प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानू चिड़िया और मानू चिड़िया के यहाँ एक बेटा हुआ था। वो दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों पति पत्नी थे तो गरीब, मगर वो अपने बेटे कुकू की हर इच्छा पूरी करते थे। मानू चिड़ा जंगल लकड़ियाँ काटने गया हुआ था कि पेड़ मानू चिड़े के ऊपर गिर जाता है। तोता वहाँ से गुजरता है तो वो शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, सब पक्षी यहाँ आओ, मानू भाई को बचाओ। सभी पक्षी भागते हुए वहाँ आते हैं और मानू चिड़े के ऊपर से उस पेड़ को हटाते हैं। आह आह, मेरा पंख, मेरा पंख, ऐसे कहते हुए मानू चिड़ा बेहोश हो जाता है। सब पक्षी मिलकर मानू चिड़े को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तोते भाई, क्या हुआ है मानू जी को? रानू बहन, मानू भाई पर पेड़ गिर गया है। रानू चिड़िया रोने लगती है। रानू बहन, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। बुलबुल डॉक्टर वहाँ आती है। बुलबुल डॉक्टर, मानू जी कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, मानो अब ठीक है, मगर मगर क्या क्या कोई परेशानी की बात है? मानो अब कभी भी उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पंख बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। रानू चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हो गया मानो जी, ये क्या हो गया? कबूतर और तोता रानू चिड़िया को चुप करवाते हैं और मानू चिड़े को घर तक छोड़कर आते हैं। मानू चिड़े को छोड़कर सब पक्षी वापस चले जाते हैं। मानू चिड़े की आंखों में भी आंसू थे। रानू, अब मत रोए, कुकू आने वाला है, वो देखकर परेशान होगा। कुकू भी घर आ जाता है। रानू चिड़िया कुकू को खाना देती है। मम्मा, कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, बहुत मजा आएगा। पापा, मैं पूरे 100 रुपए लूंगा। मानू चिड़ा कुकू की बात सुनकर परेशान हो जाता है। ठीक है बेटा। कुकू खेलने के लिए घर से बाहर चला जाता है। आज मैं कितना बेबस हो गया हूँ। हम अपने बेटे का हर सपना पूरा करना चाहते थे, अब हम क्या करेंगे, कैसे चलेगा ये सब। ये सोच कर मेरा सर दर्द से फट रहा है। मानो जी, आप चिंता मत कर, मैं कुकू को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँ। मैंने काम का पता किया है, मैं कबूतरी के घर काम किया करूँ और वह बदले में मुझे 1000 रुपये दिया करेगी। आप परेशान ना हो। फिर अगले दिन से रानू चिड़िया कबूतरी के घर काम पर जाने लगती है। रानू चिड़िया बर्तन धोती है और झाड़ू लगाती है। रानू, आज तो मशीन लगाकर कुछ कपड़े धो दो, और हाँ, मशीन बाहर सहन में लगाना। जी ठीक है मालिक। फिर रानू चिड़िया मशीन लगाकर कपड़े धोने लगती है। रानू चिड़िया कपड़े धोकर तार पर डालती है। वक्त गुजरता रहा और रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के लिए मेहनत करती रही। आखिर वो दिन आ जाता है जब कुकू की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है और कुकू पढ़ लिख कर एक कामयाब पक्षी बन जाता है। पापा, अब मैं आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाओगे। कुकू बेटा, अब तो बस मेरी एक ही इच्छा बाकी है, मैं तुम्हारी शादी कर दूं और फिर सुकून से मर सकूंगा। पापा, आप ऐसी बातें मत किया करें, आप ठीक हो जाएंगे। मम्मा, मैं अब दूसरे जंगल जा रहा हूँ, आप दोनों को पैसे भेज दिया करूँगा। कुकू बेटा, ऊपर वाला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे, मगर आप हमसे बात करते रहना फ़ोन पर, हम आपको बहुत याद करेंगे। जी मम्मा। फिर कुकू दूसरे जंगल चला जाता है। कुकू दूसरे जंगल जाकर काम करने लगता है। 1 महीना हो जाता है, लेकिन कुकू ने अपने मम्मा पापा को फ़ोन नहीं किया था। रानू, लगता है हमारा बेटा हमें भूल गया है। वो मसरूफ़ होगा, हमारा बेटा हमें कैसे भूल सकता है। कितना छोटा सा था कुकू, कितने अच्छे दिन थे। वो सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहता था। आज देखो, मेरी आंखें तरस गई उसको देखने को, उसकी आवाज़ सुने हुए कितने दिन गुजर गए। मुझे लगता है आप कुकू को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। रानू चिड़िया मोबाइल उठाती है और कुकू को कॉल मिलाती है। कुकू अपने काम में मसरूफ़ था, वो कॉल नहीं उठाता। रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। क्या हुआ, कुकू ने कॉल नहीं उठाई? रानू चिड़िया दोबारा कॉल करती है, मगर कुकू
कॉल नहीं उठाता। मानो जी मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, ना जाने कुकू ठीक है या। मानो जी मैं कबूतर भैया से पूछ कर आती हूँ, उनका बेटा भी उसी जंगल में काम करता है। ये सुनकर कुकू का पापा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। रानू चिड़िया जल्दी से कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया कीकी को कॉल करें, जरा कुकू का तो पूछे, ना जाने वो हमारी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। रानू बहन परेशान ना हो, कुकू आपको कॉल करेगा, कहीं मसरूफ होगा। कबूतर भैया मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं अभी करता हूँ कॉल। कबूतर अपने बेटे कीकी को कॉल करता है। जी पापा। कीकी बेटा, क्या कुकू भी तुम्हारे साथ काम करता है? नहीं पापा, मैं तो यहाँ मजदूरी करता हूँ और कीकी अफसरों वाले काम करता है। मैं अलग जगह पर होता हूँ और वो अलग जगह पर। रानू चिड़िया यूं ही परेशान हाल घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुकू की कॉल आती है। पहले मेरी बात करवाओ। कुकू बेटा कैसे हो? पापा मैं ठीक हूँ, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। पापा मैं चाहता हूँ आप दोनों भी यहाँ मेरे पास आ जाएं। कुकू बेटा मिलने कब आओगे? मेरी आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। पापा मैं अभी 4 महीने तक नहीं आ सकता, यहाँ बहुत काम है। एक दिन मानो चिड़ा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। रानू चिड़िया मानो चिड़े का बहुत ख्याल रखती है। कुकू से बात तो करवा दो, ना जाने ये सांसें कब खत्म हो जाए। मानो जी ऐसे मत कहें। रानू चिड़िया कुकू को कॉल करती है, मगर कुकू अपने कामों में बिजी था। वो कॉल काट देता है। रानू चिड़िया कुकू को बार बार कॉल करती है। गुस्से में कुकू कॉल उठाता है। कुकू, कुकू बेटा क्या हो गया है आप दोनों को? मुझे बच्चों की तरह बार बार कॉल क्यों करते हैं? जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं कॉल कर लूंगा। मानो चिड़े की आंखों में आंसू थे। मानो जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रात हो जाती है। मानो चिड़िया की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। रानू ये तो अब नहीं रहे। नहीं मानो जी, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। काम काम में मैंने तो जैसे उन्हें भुला ही दिया है। मैं सुबह घर जाकर उन्हें सरप्राइज दूंगा और ढेर सारे तोहफे भी लेकर जाऊंगा। मैं अब पापा से बात कर लेता हूँ। कुकू अपने घर कॉल करता है। कुकू, कुकू बेटा, तुम्हारे पापा। मम्मा, मम्मा क्या हुआ है पापा को? कुकू तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। कुकू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सारी रात रोकर गुजारता है। सुबह होते ही कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मा मैं बहुत बुरा बेटा हूँ जो अपने पापा से बात तक नहीं कर पाया। वो मुझसे बात करना चाहते थे। मम्मा वो मुझे देखना चाहते थे। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। रानू चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है। कुकू बेटा, जाने वाले लौट कर नहीं आते, मत रो, चुप हो जाओ। कुकू एक पेड़ पर बैठकर अपने बचपन की बातें याद कर रहा था और अपने पापा को याद करके रो रहा था। पापा आज मैं बहुत ज्यादा कामयाब होकर भी हार गया हूँ। आज मुझे लग रहा है मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ। पापा मुझे माफ कर दे। काश वो वक्त लौट आए और बस एक बार मैं आपके गले लगकर रोना चाहता हूँ। पापा, मेरे पापा। कुकू को अपने व्यवहार पर बहुत अफसोस था, मगर अब वक्त लौटकर कहाँ आने वाला था। कुकू अपनी जिंदगी में नया घर, नई गाड़ी सब हासिल कर लेता है, मगर अपने पापा से की हुई आखिरी बातें उसे हमेशा तकलीफ देती हैं और वो अफसोस शायद हमेशा उसके साथ रहेगा। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप को वक्त दें, उनसे प्यार करें। ना जाने किस मोड़ पर कौन हो और कौन बिछड़ जाए। अपनों के प्यार और मोहब्बत की कद्र करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
बारिशों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। कबूतर अपने घर की खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था और सोच रहा था, ये बारिशों का मौसम भी कितना अच्छा होता है। खाओ पियो और आराम से सो जाओ। क्या था अगर इस मजेदार मौसम में चाय मिल जाती। वो खिड़की से देखता है कि कालू कौवा कुछ लेकर जा रहा था और वो बोल रहा था, चाय ले लो, चाय, खालिस दूध से बनी हुई चाय ले लो। अरे वाह, चाय, चाय की इच्छा की और चाय मिल गई। कबूतर जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता है। कौवे, ये तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है जो तुम इस बारिश के मौसम में सभी पक्षियों के घर जाकर चाय बेच रहे हो। मुझे भी एक चाय दे दो। कालू कौवा कबूतर को एक चाय दे देता है। 10 रुपए हो गए। कबूतर कालू कौवे को 10 रुपए दे देता है। कबूतर चाय लेकर अपने घर चला जाता है। कबूतर जैसे ही चाय पीता है तो बोलता है, अरे कितनी बकवास चाय थी, मुंह का जायका ही बेसवाद हो गया और 10 रुपए भी जाया हो गए। कौवा पूरे जंगल में चाय बेचता है। सभी पक्षी उसे चाय लेकर पी लेते क्योंकि उस बारिश के मौसम में उनके पास कुछ खाने को नहीं था और जंगल में कोई चाय बेचने वाला भी नहीं था। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपना मुनाफा गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5, आज तो पूरा 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। अगर मेरी रोज ऐसे ही चाय बिकती रही तो मैं तो दिनों में ही अमीर हो जाऊंगा और मेरी शादी गोरी कवि से हो जाएगी। अगले दिन मौसम साफ हो जाता है। बारिश रुक जाती है। सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहा चुके थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कालू कौवा अपना चाय का ठेला फिर से लगा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी उसके पास चाय पीने आते हैं। मिट्ठू तोता भी उसके पास चाय पीने आता है। कालू कौवे, मुझे एक चाय दे दो, अच्छे से पका के देना, तुम ऐसे ही कच्ची चाय दे देते हो। तोते भैया, आप फिक्र ही ना करें, एकदम कड़क चाय बना कर दूंगा। तोता कौवे से चाय लेकर पी लेता है और कहता है, कितनी बकवास चाय थी, कोई स्वाद नहीं था। आइंदा कभी भी इससे चाय लेकर नहीं पीऊंगा और ना ही कभी इसके पास आऊंगा। तोता वहाँ से चला जाता है। वो जा रहा था कि उसे रास्ते में कबूतर मिलता है। कबूतर तोते को आवाज देता है, मिठू तोते, कहाँ से आ रहे हो? बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्या बताऊं कबूतर, कालू कौवे से चाय लेकर पी ली, अभी तक दिल खराब हो रहा है, इतनी बेसवाद चाय थी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी पी थी चाय, एकदम बेसवाद थी। कर भी क्या सकते हैं, जंगल में और कोई चाय का ठेला भी नहीं है। इतने में रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? परेशान लग रहे हो, ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो जैसे कितना नुकसान हो गया हो तुम दोनों का। नुकसान ही तो हुआ है हमारे पैसों का, जो हमने कालू कौवे से चाय लेकर पी। क्यों ना हम एक चाय का ठेला लगाएं जंगल में, वैसे भी रानो चिड़िया बहुत मजे की चाय बनाती है। अरे वाह मिठू, क्या बात की, हम कल ही अपना चाय का ठेला लगाएंगे। मेरे पास सारा सामान है, बस आप कल जाकर किसान की पत्नी से दूध लेकर आना। हाँ, मैं दूध ले आऊंगी। मैं ठेला लेकर जंगल जाऊंगा और कबूतर भाई, आप बाकी का सामान लेकर आ जाना। ठीक है। तो सब वहाँ से उड़ते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने घर में बैठा दूध और बाकी सामान इकट्ठा कर रहा था कि गोरी कौवी उसके पास आती है। कालू, कितने पैसे इकट्ठे कर लिए? कब ले रहे हो बड़ा घर? मेरा भाई मेरी शादी करने में बहुत उतावला हो रहा है, आए दिन मेरे रिश्ते आ रहे हैं। बस थोड़े दिन ही बाकी हैं, मैं चाय बेचकर अमीर हो जाऊंगा, फिर बड़ा घर ले लूंगा और फिर तुमसे पूरी धूमधाम से शादी करूंगा। कालू कौवा अपना ठेला लेकर जंगल जाता है तो देखता है वहाँ पहले ही एक चाय का ठेला लगा हुआ था, जहाँ रानो चिड़िया बैठी चाय बना रही थी। कालू अपना ठेला एक जगह खड़ा करके रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ चाय नहीं बेच सकती, इस जंगल में सिर्फ मैं ही चाय बेच सकता हूँ। इतने में तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। क्यों, तुमने ये जंगल अपने नाम करवा रखा है जो तुम ही सिर्फ यहाँ चाय बेच सकते हो? ये सबका जंगल है। लड़ाई ना करो कालू भाई, आपने अपने नसीब का लेना है और हमने अपने नसीब का। आप भी चाय का ठेला लगाएं, हम भी लगाते हैं, बाकी पक्षियों की अपनी मर्जी।
वो जहाँ से मर्जी चाहे चाय पी ले। कालू कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला था और रानो चिड़िया के साथ 2 पक्षी और। रानो चिड़िया चाय बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। जो पक्षी कालू कौवे से चाय पीते थे वो सब भी रानो के पास आ गए थे। रानो बहन, अगर आप चाय के साथ पकोड़े भी रख लें तो क्या मज़ा ही आ जाएगा। अब तो बारिशों का मौसम हो रहा है, इस ठंडे ठंडे मौसम में चाय के साथ पकोड़े, वाह वाह, मज़ा ही आ जाए। अगले दिन रानो चिड़िया चाय के ठेले के साथ साथ पकोड़ों का ठेला भी लगा लेती है। चाय वाले ठेले पर कबूतर और तोता बैठ जाते हैं और पकोड़ों वाले ठेले पर रानो चिड़िया। कालू कौवा भी अपने चाय के ठेले पर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था। जो एक आध पक्षी उसके पास आता था वो भी अब ना आता, क्योंकि सभी पक्षी रानो चिड़िया के पकोड़ों और चाय के दीवाने हो गए थे। कालू कौवा उदास होकर रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच किया और दूध में पानी मिलाकर चाय बेचने लग गया। मैं गोरी कौवे को बहुत पसंद करता हूँ। उसके भाई ने शर्त रखी है कि अगर तुम गोरी से शादी करना चाहते हो तो पहले बड़ा घर बनाओ। बड़े घर के चक्कर में मैंने ये सब किया। कालू भाई, आपने बहुत गलत किया, लेकिन आप अब भी उस ठेले से पैसे कमा सकते हो। लेकिन रानो बहन, अब मेरे पास कोई भी पक्षी चाय पीने नहीं आता। क्यों ना आप आम का जूस बनाकर बेचें। आप आम का जूस बहुत अच्छा बनाते हैं और हमारे जंगल में आम के जूस का कोई ठेला भी नहीं। उससे आपको खूब मुनाफा होगा और ऐसे आप बड़ा घर ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानो चिड़िया। अब मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करूंगा और पैसे कमाकर बड़ा घर भी बनाऊंगा और गोरी से शादी भी करूंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वापस आकर अपने ठेले में जूस बनाने लगता है। कालू कौवे का जूस पक्षियों को बहुत पसंद आता है। ऐसे कालू कौवा जूस बेचकर खूब मुनाफा कमाता है और कुछ ही दिनों में कालू कौवा बड़ा घर भी बना लेता है। फिर सब पक्षी गोरी कौवे के भाई के पास जाते हैं। भाई जी, कालू कौवा गोरी से बहुत प्यार करता है। उसने इसके प्यार में इतना बड़ा घर भी बना लिया और खूब मेहनत की। अब आप इन दोनों की शादी करवा दें। गोरी का भाई मान जाता है। फिर कालू कौवे और गोरी कौवे की धूमधाम से शादी हो जाती है। कालू कौवे की शादी में कबूतर, मिठू और रानो चिड़िया सब पक्षियों को फ्री में पकोड़े और चाय पिलाते हैं। कालू कौवा बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।